మమ్మల్ని స్వేచ్ఛగా ముందుకు వెళ్ళమని అమిత్ షా గారు చెప్పింది మొన్న జరిగిన చర్చల సందర్భంగా. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచన మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. ముప్పాలపు లక్ష్మణరావు గారు అలియాస్ గణపతి గారితో సహా, ఎందుకంటే కొండపల్లి సీతారామయ్య గారి తర్వాత నక్సలిజంలో అంత గుర్తింపు, ప్రజల యొక్క గుర్తింపు ఉన్న వ్యక్తి గణపతి గారు. 75 సంవత్సరాల పైగా వారి వయసు ఉండొచ్చు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా బాగలేదని మా అధికారులు నాకు చెప్పడం జరిగింది. వారి ఆరోగ్యానికి, వారి ప్రాణానికి వారు సరెండర్ అవుతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తిగా రక్షణ కల్పిస్తుంది. వారితో సహా సెంట్రల్ కమిటీ కానీ, స్టేట్ కమిటీ కానీ వివిధ హోదాలలో అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్న నక్సలైట్లను జనజీవన స్రవంతిలోకి రాండి అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలుపు ఇస్తుంది. ఈ పిలుపు ద్వారా ఒక మంచి పరిణామం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగాలి. ఈరోజు సాధించుకున్న తెలంగాణను పునర్నిర్మించుకుందాం. మీరందరూ కూడా జనజీవన స్రవంతిలోకి రాండి. తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములను కాండి. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో, అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న గిరిజనుల యొక్క హక్కులను, అక్కడ వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమతను పెంచడానికి ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉన్నది. ఈ ప్రభుత్వం అన్ని వసతులను ఏర్పాటు చేస్తుంది. కాబట్టి సరెండర్ కావాల్సిందిగా, ఆయుధాలను చెప్పాల్సిందిగా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పిలుపుతో మీరు ముందుకు వస్తారని మా ప్రభుత్వం ఆశిస్తున్నది. आज पत्रकारों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं. कुछ दिन पहले जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चंद्रन्ना, देवजी, दामोदर, सुजाता कौर उनके साथी मुझे मिलने के लिए आए थे. वो लोग ये सुझाव दिए कि आगे भी गणपति जी अभी जितना भी जो अंडरग्राउंड में है, जो जंगल में जनता के लिए जो लड़ रहा है हथियार लेकर, वो सब लोग अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सहकार दिए तो, उन लोगों को एक भरोसा दिलाए तो वो लोग जनजीवन स्रवंति में मिलने के लिए तैयार है. तो वो चर्चा हुई. उसके बाद में दिल्ली गया हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं मिला. जो सेंट्रल कमेटी मेंबर जो प्रपोजल किए वो प्रपोजल उनके सामने रखा. मैं तेलंगाना राज्य में 2024 के बाद हम लोग कुछ कम 700 नक्सलवादियों को सरेंडर करवा लिए. 250 हथियारों को भी वो लोग सरेंडर के. आज के तारीख में 130 लोग, 124 हथियार, उसमें AK-47 SLR, अच्छे वेपन्स हथियार आज सरेंडर किए. 7000 बुलेट्स भी आज सरेंडर में वो लोग हमारे हाथ पुलिस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किए. तो इसीलिए हम जो बात कहना चाहते हैं कि हथियारों से कुछ होने वाला नहीं है. जब आजादी के लिए हम लड़ रहे थे, महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया. जो अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई की, हथियारों से लड़ाई नहीं की, हथियारों से हमको आजाद नहीं मिला है. शांत युद्ध से, शांत पद से हम लोग आजादी हासिल कर ले. एक जंग को जीत सकते, एक देश को आजादी दिलवा सकते. शांति मार्ग से अगर हम लड़े सब कुछ कामयाब हो सकता है. महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया. जो महात्मा गांधी जी ने जो देश आज सुकून से जी रहा है, इसीलिए इस देश में कोई इंसान के लिए जगह नहीं है. हथियार लेकर एक आदमी दूसरे इंसान को नहीं मार सकता है. सरकार जब कानून लागू करने के लिए हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सरकार के बिना कोई आम जनता हथियार पकड़ना इस देश में कोई किसी को परमिशन नहीं है. इसीलिए गणपति जी से लेकर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है, जो अंडरग्राउंड नक्सलवादी है, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई. गृह मंत्री जी ने साफ साफ ने ये कहा कि किसी के हाथ में हथियार नहीं रहना. अगर हथियार है, सरकार उनके पीछे पड़ने वाला है. तो हथियार छोड़कर जनजीवन में आ जाओ. तेलंगाना सरकार आपको भरोसा दे रहा है. तेलंगाना सरकार ने आपके हेल्थ के लिए, री एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको रहने के लिए घर, सब कुछ तेलंगाना सरकार ने आप लोगों को वादा कर रहा है. किसी को भी इसमें जिसको भी तकलीफ है, तकलीफ दूर करने के लिए तेलंगाना सरकार और हमारा अधिकारी सब लोग तैयार है. इसीलिए इतने लोग 130 लोग एक जगह में, मेरे ख्याल से अभी तक इस देश में इतने सारे हथियारों के साथ इतने सारे नक्सलवादी कोई किसी सरकार के सामने सरेंडर नहीं हुए. आज मैं खुशी से कहना चाहता हूं
इतने लोग जो जनजीवन में आ गए जंगल छोड़कर, हथियार सरकार के हाथ में दे दिए, ये खुशी की बात है। आगे भी अगर कोई भी बचा है, सात सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, कुछ बड़ा नेता लोग है बोल के हमारा अधिकारी दिखाए कि वो 7 है 70 है, मुझे पता नहीं, मगर हर किसी का मेरा गुजारिश एक ही है, हथियार से आप जीवन नहीं कर सकते, हथियार से दूसरे इंसान को आप डरा नहीं सकते, हथियार से आप कुछ चलाने के लिए कोशिश किए तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है, हम जिसको जिसको मदद किए तो सब लोगों के आज जिसमें भी जो लोग हैं, आपके पुराना साथियों को आप एक ऐलान करो कि वापस आके जनजीवन में मिलने के लिए। ये सरकार आपके सरकार है, आपके उम्मीद से सरकार बना हुआ है। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, नॉट विथ बुलेट, वी कैन डू मिरेकल्स विथ बैलेट। तो बैलेट में आप आ जाओ। चुनाव में जो राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टी से, आप वो पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चुनाव लड़ सकते और पब्लिक के जो तकलीफ है दूर भी कर सकते। इसीलिए आज हमारे तेलंगाना सरकार, हमारे अधिकारी लोग जो अच्छा काम किए, वो सब लोगों को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। मेरा पत्रकार मित्रों से भी मेरा एक ही गुजारिश है, आप लोग भी आपके माध्यम से ये कह दो कि आने वाले दिनों में, क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च 31, 2026 के अंदर इस देश में नक्सलवादियों को साफ करने का ऐलान किया हुआ है, तो इसमें हिंसा नहीं होना है मेरे तरफ से। न केंद्र सरकार न नक्सलवादी, कोई किसी का जान गए, कोई पुलिस ऑफिसर के जान गए, कोई पुलिस के जान गए, कोई नक्सलवादी के जान गए, इस देश के जनता है वो लोग। किसी का जान उनके परिवार के लिए बहुत कीमती है, इस देश के लिए भी बहुत कीमती है। इसीलिए किसी का जान लेने का कोई किसी का सोच नहीं है। एक अच्छा रास्ता हम दिखाएंगे और 25 दिन बाकी और 20 दिन बाकी है। 20 दिन के अंदर जितने भी सेंट्रल कमेटी, जो पूरा अंडरग्राउंड में जितना भी लोग है, 31 मार्च के अंदर हम लोग सचमुच आगे आकर ये सब सारे सरेंडर करवा दिए तो देश शांति से रहेंगे। देश और तेलंगाना राज्य में तरक्की करने वाले, दुनिया से मुकाबला करने वाले हम लोग। इसीलिए मैं आज फिर एक बार ऐलान करना चाहता हूं, जो अंडरग्राउंड नक्सलाइट्स है, इंक्लूडिंग गणपति जी, उनके साथी लोग, आप आ जाओ, जनजीवन में आ जाओ। तेलंगाना सरकार आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। धन्यवाद पत्रकार मित्रों। లేదనుకున్నప్పుడు నిషేధం ఉన్న సమస్య ఎక్కడిది? నక్సలిజమే లేదు. నక్సలైట్ జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన తర్వాత నిషేధం ఉన్నా నిషేధం లేకపోయినా ఒకటే అంశం. సో ఈరోజు వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు అని అంటే ప్రభుత్వాలు నిషేధం కొనసాగిస్తాయి. వాళ్ళు పూర్తిగా జనజీవన స్రవంతిలో కలిసి ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారంటే అది నిషేధం ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే. కాబట్టి నిషేధం అనే అంశమే చర్చ ఇక్కడ కాదు. వాళ్ళని జనజీవన స్రవంతిలో కలిసి ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా ఈ రోజు ప్రజా సమస్యల కోసం వాళ్ళని ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. ఒకవేళ నక్సల్స్ అంతమైతే వరాల